हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल पढ़ो ज्ञान से। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक का एक टेबल होता है, वो पढ़ने वाले हैं। एंड कुछ लास्ट टाइम रह गया था, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जस्ट 30 सेकेंड का रिकैप कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी क्या। ओके, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ओके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा, ओल्ड ऋतिक एंड हिज ओल्ड अमीशा। ओके, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, ये थीटा के अपोजिट में जो साइड है ये है ए बी, एंड थीटा के एडजेसेंट में जो साइड है वो है बी सी, एंड ये है हाइपोटेनस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ओके, एंड लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक पहला प्रूफ किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमने प्रूफ करके देखा था बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसके पहले मैं आपको जो लास्ट टाइम जो दो प्रूफ बचे थे वो करवा देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम LHS को लेते हैं पहले। LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके लिए हमें कुछ और बेसिक्स पता होने चाहिए। ओके, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मिलेंगे। ओके, अब वो पहले मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ओके, अब ये कहाँ से आया? लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कराया था। ओके, ये देखिए, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस एंड कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। ओके, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, कॉस थीटा और सेक थीटा को देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एंड सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए, इसीलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, टैन थीटा और कॉट थीटा को देखो, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इसीलिए टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ओके, एंड टैन थीटा इसकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो हमें टैन थीटा मिल जाएगा। ओके, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। ओके, ये इन चीज़ों के थ्रू ही हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। ओके, अब ये प्रूफ कर देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ओके, अब मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर थीटा को साइन और कॉस में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा ये कैसे मिलेगा हमें? सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके,
तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओके, माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को खोल दिया हमने, ओके। अब नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा, इज इक्वल टू 1, ओके। यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर नहीं लिखेंगे तो, ओके। यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। ये याद रखना, ये दो रीजंस इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड है, तो LHS इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, अगर इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो, ओके। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ओके। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। तो अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिया। अभी अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे भेज देंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को भी तो भेज सकते हैं। तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव, ओके। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे भी रीज़न लिखेंगे, ओके। सिंस ये रीज़न लिख देना 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ओके। ये एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ओके। ये रीज़न यहाँ पे लिख देना, ओके। यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ये आपको रेयरली आ सकता है प्रूफ, ओके, एग्ज़ाम में, फिर भी प्रिपेयर करके जाना, ओके। अब हम टेबल फटाफट कर लेंगे। टेबल बहुत इजी है, एग्ज़ाम में भी आपको रफ शीट जो बैक साइड ऑफ द पेपर होगा वहाँ पे ये टेबल बना के रखना है जैसे पेपर स्टार्ट होगा, ओके। वो ये टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में काम आएगा। 50-60% ट्रिग्नोमेट्री ये टेबल पे ही सॉल्व होगा, ओके। तो अभी ये टेबल हम स्टार्ट करते हैं, ओके। साइन थीटा, यहाँ पे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है एंड ये
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल्स है, ओके, इन डिग्रीज, ओके। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री पे, यहाँ पे 45 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे, ओके, साइन 90, ओके। वैसे ही साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ओके। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ओके। 0, 1, 2, 3, 4 हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 0 पे क्या होता है, साइन 30 पे क्या होता है, साइन 45 पे क्या होता है, एंड साइन 60 पे क्या होता है, एंड साइन 90 पे क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू, ओके। इन ऐसे लिखा 0, 1, 2, 3, 4। अब इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 4। पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर डिवाइड बाय 4 किया। अब 0 डिवाइड बाय 4 इज 0, ओके। ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 1। अब इन सब का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/√2। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा √3/2। 1 का स्क्वायर रूट 1। समझा? पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर डिवाइड बाय 4 किया, फिर स्क्वायर रूट लिया। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना है, ओके। अब इसकी साइन 0 की वैल्यू क्या आई 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आई 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या आई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या आई √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या आई 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको रिवर्स में लिखना है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ओके। इसकी वैल्यूज़ निकाल दी। सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू ऐसे निकालनी है, बाकी सब इजीली निकल जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, ओके। अब tan थीटा की वैल्यू क्या मैंने बताई थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 इज 0, ओके। 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या होगा, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 इज 1, इन दोनों को डिवाइड किया। √3/2 अपॉन 1/2 इज √3, ओके। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। इसी का रिवर्स हमें कॉट थीटा के लिए लिखना है, नॉट डिफाइंड √3 1, 1/√3 0। समझा? जैसे साइन कॉस थीटा के लिए लिखा था, साइन थीटा का रिवर्स 1, ये यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, वैसे ही हमें tan थीटा के लिए लिखना है, मतलब कॉट थीटा के लिए लिखना है इसका रिवर्स, tan थीटा का रिवर्स। अब सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, 1/1 इज 1, 1/√3/2 इज 2/√3, 1/√2 इज √2, 1/2 इज 2, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ओके। अब कोसेक थीटा के लिए इसका रिवर्स, कोसेक थीटा के लिए सेक थीटा का रिवर्स, ओके। नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3, 1, ओके। अब इस टेबल से हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इज नॉट डिफाइंड, हाफ का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ओके। रेसिप्रोकल क्या होता है अगर किसी को पता नहीं है तो x इज इक्वल टू 1/y, तो x इज रेसिप्रोकल ऑफ y एंड y इज रेसिप्रोकल ऑफ x, ओके। ये याद रखना, ओके। ऐसे ही बाकी सब के लिए भी है। तो ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी है। आप जो भी आपका स्टडी रूम होगा या कहीं भी पढ़ते होगे, वहाँ पे आपको वॉल पे ये रखना है। वॉल पे आप एक पेपर पे लिख के इसको चिपका दो वॉल पे,
रोज़ आप इसको देखोगे तो ये याद हो जाएगा। ओके, फिर आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके ओके, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करके एंड ये टेबल यूज़ करके प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।